कल्पवृक्ष एक है अनेक है? कल्पवृक्ष एक है। एक है तो उसका बीज क्या होगा? एक होगा या एक अनेक होगा। होंगे? एक होगा। एक होगा। तो एक ऐसा जो अखंड स्वरूप, मतलब जैसे कहते हैं सागर स्वरूप, सागर से अनेक नदियां, झरने, तालाब सारे निकल के बढ़ जाते हैं ना सारे। तो अनेक कैसा स्वरूप जाता है? बूंद बूंद पानी जो कैसा होता है उसका बूंद बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। अनेकता दिखाई जा रही है, वो ब्रह्मजाल है। क्या है वो? ब्रह्मजाल। लेकिन जैसे ही बारिश बन करके बूंद बन करके फिर से सागर में जाता है तो क्या बन जाता है? एक से बूंद बन करके फिर सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। तो बिजरू आत्मा जो गाई जाती है ना, तो बिजरू आत्मा जो कितना गाई जाती है? जो अभी जो हमारा 250 ग्रुप में वो बिजरू आत्मा है ना, जिन्होंने ग्रुप में थे वो बिजरू आत्मा ना, और आगे चलकर जो आएंगे वही बिजरू आत्मा है ना, सारा दुनिया बिजरू आत्मा। कौन कौन बिजरू आत्मा है? देखो, कल्पवृक्ष एक है अनेक है? कल्पवृक्ष एक है। एक है तो उसका बीज क्या होगा? एक होगा या एक अनेक होगा। होंगे? एक होगा। एक होगा। तो एक ऐसा जो अखंड स्वरूप, मतलब जैसे कहते हैं सागर स्वरूप, सागर से अनेक नदियां, झरने, तालाब सारे निकल के बढ़ जाते हैं ना सारे। तो अनेक कैसा स्वरूप जाता है? बूंद बूंद पानी जो कैसा होता है उसका बूंद बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। अनेकता दिखाई जा रही है, वो ब्रह्मजाल है। क्या है वो? ब्रह्मजाल। लेकिन जैसे ही बारिश बन करके बूंद बन करके फिर से सागर में जाता है तो क्या बन जाता है? एक। क्या बन जाता है? एक बन जाता है। एक बन जाता है। तो क्या हो गया? ये कोई अलग से काउंटिंग वाला नहीं है कि एक है, दो है, 20 है, 250 है, 100 है। एक मत, एक भाषा, एक कुल, एक स्वरूप। जब निराकारी स्टेज का होगा, इस देह के बंधन से निकल करके बाहर हो जाएंगे। कैसे? हद और बेहद दोनों में। हद में भी इस देह के बंधन से बाहर, और बेहद में कैसे? हमारे अपने अविनाशी पार्ट से देह के पदार्थ, देह के संबंधों का जो एक्शन था, देह के यूज की जो इंद्रियों का जो पार्ट है, वो सारा क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा, क्योंकि मर्ज ही अविनाशी है ना। तो उस समय क्या होगा? स्वस्मृति का रहेगा। तो स्वस्मृति का सारा निराकारी जो अलग अलग दिखाया, वो अलग अलग नहीं हुआ, एक में ही प्रारूप समझ सब एक में आ जाएगा, क्योंकि एक से खंडित हुए ये। तो इसी से सिद्ध होता है कि सभी ही बिजरू आत्मा है। सभी? किसने कहा सभी है? सभी वर्ड ही, देखो सभी वर्ड किसको दिखाता है? देवभान को दिखाता है, अनेकता को दिखाता है। लेकिन एक वर्ड दिखाता है किसको? एक वर्ड आत्माभिमान को दिखाता है। जिस तरीके से हब की केमिस्ट्री के अनुसार समझो, क्या सूर्य से सारे ग्रह, पृथ्वी से चंद्रमा, और ग्रहों से उनके चंद्रमा, और सूर्य से सितारों की उत्पत्ति, साइंस का जब हमारा पाठ चला उसके द्वारा जानकारी लेने का सीन बना या नहीं बना? हाँ बना। कहाँ से आई सारी चीजें? ये साइंस से जानकारी तो आई, लेकिन ग्रह, जो जितने भी सारे ग्रह हैं, उनके चंद्रमा है और सितारे हैं, ये कहाँ से बने? कहाँ से उत्पत्ति हुई इनकी? सूर्य जो एक सूर्य से हुई ना, या अनेक सूर्य से हुई? एक सूर्य से हुई। तो एक सूर्य से जब इतने सारे सितारे, ग्रह, नक्षत्र हो सकते हैं, तो इसी तरीके से एक अखंड स्वरूप, परमात्मा स्वरूप से, एक बीज से जब उसके अंदर विघटन होता है, जब विघटन का समय आता है, उस समय के पश्चात ये ग्रह भी और उनसे संबंधित ये चंद्रमा और सितारे, इनका अनेक रूपों का पाठ बसता हुआ देखा जाता है।
जैसे उससे बना उसी में समा जाने वाले हैं, ऐसी बेहद में जो अनेकता का रूप दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मजाल दिखाई दे रहा है, ये सारा एक में समा जाने वाला है। अभी जो संकल्पों की दुनिया का रोशनी इस समय क्या आ रही है कि सारा श्याम सुंदर का रोल एक है, आत्मा और प्रकृति की क्या चल रही है, रासलीला चल रही है। ये ड्रामा क्या है, आत्मा और प्रकृति का खेल है ना, दोनों एक दूसरे को मिलकर के खेल खेल रहे हैं ना। तो प्रकृति सतो प्रधान, प्रकृति तमो प्रधान काली, वो कैसे होती है, हमारे जैसे हमारे संकल्प ऐसी सृष्टि। हमारे संकल्पों में अनेकता दिखाई दी तो अनेक रंग रूप काले की अनेकता दिखाई देगी। हमारे संकल्पों में एक रूपता है तो एक ही रूप दिखाई देगा प्रकृति का भी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बस अब उसी के अनुसार जैसे हमने रासलीला का कभी चित्र देखते हैं तो उसमें श्याम सुंदर तो एक ही होता है, लेकिन जितने भी गोपियां होती हैं अलग चेहरे मोरे नाम रूप देश काल से होती है ना, लेकिन सबके साथ में श्याम सुंदर एक ही होता है। तो वो यही चीज दर्शाता है कि एक ओंकार द्वितीय नासी एक ही है परम ब्रह्म, जो कि अनेक प्रकृति के पंच रूपों के पंच तत्वों के देह के नाम रूप से अलग अलग पार्ट बजा रहा है, जिसकी हम काउंटिंग करते हैं। ये 250 हो गए बीज रूप, 100 हो गए, 8 हो गए, 108 हो गए, लेकिन ऐसी काउंटिंग ये मायावी भ्रम है, माया जाल है और कुछ नहीं। एक्यूरेट काउंटिंग नहीं करना चाहिए। अरे काउंटिंग ही नहीं है, कोई दूसरा हो तो काउंटिंग करो ना। ठीक है, लेकिन अभी कहने का मतलब है, अभी जब इसकी विशक्ति शालिग्राम ग्रुप में जो आत्माएं हैं, हाँ, वो बीज रूप आत्माएं कहा जाएगा। देखो, बीज रूप आत्मा उसे कहा जाता है जिसके संकल्पों से वाचा में और वाचा से एक्शन में एक मत, एक भाषा, एक स्वरूप की का दृष्टिकोण आ जाता है, उनसे व्यक्त होता है, उसको कहते हैं बीज रूप। एक मत माना सभी का मत मिल जाएगा। हाँ, सभी का मत भी मिलेगा, स्वरूप भी एक में ऐड हो जाए। जैसे बताया ना, अभी तो बूंद बूंद का स्वरूप दिखाई दे रहा है सागर का, लेकिन जब वो एक हो जाएगा तो कंप्लीट सागर बन जाएगा ना फिर वो। तो बस अभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, किस कारण से? पंच तत्वों की देह की जो प्रकृति है, प्रकृति के अनेक नाम रूप देश काल से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अनेक दिखाई दे रहे हैं। अनेक दिखाई देने से क्या लग रहा है कि ये बीज अलग है, ये बीज अलग है, वो बीज अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक में समाने वाला है, एक अखंड स्वरूप है, परमात्मा एक है। एक मिनट सुनो, इसलिए जो रुझान में एक पॉइंट आया था, हाँ। ये हमारा जो मिट्टी का पुतला है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा और सभी का भी मिट्टी का पुतला है मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ। तो अगर हमारा मिलेगा, सभी का मिलेगा, तो अंतर क्या दिखाई दिया बिजली वालों का, जो वालों का? देखो, अंतर क्या दिखाई दिया आपको? हाँ। क्या अंतर चाहिए? स्पष्ट रूप से देखेंगे, देखो हाँ। हर एक की पहचान किससे होती है? उसके पार्ट से होगी, वो किस तरीके का पार्ट प्ले हो रहा है। जिनके रहनी कथनी करने के अंदर एक मत, एक भाषा, एक दृष्टिकोण, सबको समाने का, सबको प्यार से देखने का, तुम जो हो जैसे हमारे हो, कोई देह के दृष्टिकोण से कोई वर्गीकरण ना हो, ये हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये बीके है, ये पीवी के हैं, ये फलाना है, ये हम भारतवासी हैं, हम अमेरिका वासी हैं, हम नेपाल वासी हैं, हम ऑस्ट्रेलिया वासी हैं, कोई भी वर्गीकरण ना हो, जो उनका एक सबको एक समान रूप दिखाई दे जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से, इस कहने से क्या दिखाई देगा? उनकी बीज रूप अवस्था, और जो कि एक्चुअल में रचना का ही पार्ट है, उनके संकल्पों से, वाचा से, एक्शन से क्या आएगा? हम नर हैं और नारी है, हम भाई जी, हम बहन जी है, ये ऐसा करना, वैसा नहीं करना, ये दे के पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, ये सतो प्रधान है, ये रजो प्रधान है, ये तमो प्रधान है, ये फलाना बीके है, फलाना पीवीके है, फलाना हिंदू है, फलाना मुस्लिम है, फलाना सिख है, फलाना ईसाई है, फलाना विदेशी है, हम भारतवासी हैं, हम स्वदेशी हैं। ये वर्गीकरण उनके पार्ट से झलकेगा, यही आईना है। तो वो भी वो क्या मेनली उनका है ही रचना। जैसे वृक्ष के ऊपर पत्ते ज्यादा होते हैं ना, फिर तो पत्ते मिसल आत्मा का होता क्या है? पत्ते मिसल का होगा क्या उनकी? हाँ, तो वो तो छोड़ करके वो तो किसी में समाएंगे, लेकिन उनको अपना अस्तित्व पत्ते मिसल ही स्मृति में रहेगा, आएगा इस बाद में। और
बीज जैसे भी दिखाते हैं, देखो उसके अंदर भी दिखाया गया, देखो थोड़ा सा हम उससे टैली करवाते हैं आपको। विष्णु पुराण वगैरह में, सारे पुराणों में क्या दिखाएगा कि जब परमात्मा है तो उसे नाव में बैठा करके केवल बीजों को लेके गए, तो बीज उसमें कितने दिखाते हैं? थोड़ा दिखाते हैं। हाँ, बीज थोड़ा दिखा जाता है, कम को दिखाते हैं। बस बीज उन्होंने देखे दृष्टिकोण से, जैसे 7 सप्तऋषि मंडल को उनको ही दिखाया जाता है, सप्तऋषियों को ही दिखाया जाता है। तो 7 रंग के जो मेन रंग है, उन रंगों के प्रारूप को देखे दृष्टिकोण के लिए वो चाहिए ना, क्योंकि सूर्य के अंदर तो 7 ही रंग है, हमारे जो संपूर्ण स्वरूप है उसके अंदर तो 7 रंग है। तो इसी हिसाब से 7 को बीज रूप माना जाएगा? हाँ, नहीं, तो इसी हिसाब से 7 को ही बीज रूप माना जाएगा। तो बीज रूप संकल्प है सारे, वो विचार है बीज रूप संकल्प, और जो कि बेहद में क्या होता है, एक में ही समाये होते हैं। जैसे सूर्य में 7 रंग की रोशनी होती है, एक रंग की नहीं होती है। तो इससे एक प्रश्न आता है मेरा, जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो उनका खुद का संकल्प को चेंज करने के साथ दूसरे का संकल्प चेंज कर देते हैं। देखो संकल्प किसका चेंज होता है? क्या अविनाशी पार्ट को डिलीट और एडिट कर सकते हो? अविनाशी संकल्प इमर्ज हो रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो चेंज कर देंगे किसी के भी? नहीं, इसी पॉइंट आया था, चलो बातचीत होता रोजान हो रहा था, एक पॉइंट आया था, बीज रूप आत्माएं जो होते हैं संकल्प को, खुद का संकल्प चेंज करने से दूसरे का संकल्प को चेंज कर देंगे। देखो संकल्प चेंज करने का मतलब क्या है कि देखो ये जो चेंज करना कराना है वो केवल एक क्या ना, ये देवान का एक शब्द है। वास्तविकता में क्या होता है, हमारे संकल्पों में इमर्ज हुआ, और हमारे संकल्पों से क्या हुआ, सामने वाले ने अगर उसने अपने कानों से सुना, उसके अंदर से इमर्ज होने लगा। तो ऐसा नहीं कि उसको हमने परिवर्तन कर दिया, उसके अंदर से इमर्ज हुआ है, वो मर्ज और इमर्ज का मर्ज हुआ है ना, मर्ज और इमर्ज का खेल है बस, और क्या है। और जिसके में इमर्ज नहीं हो रहा वो कहेगा पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं ये। अच्छा, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही बात, ऐसे ही कहेंगे ना सब। अगर वही चीज एक जैसी अगर इमर्ज हो रही है संकल्पों में, तो वो क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। अगर डिफरेंट हो रही है तो कहेंगे भैया हमारे पल्ले नहीं पड़ी, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, या हमारी समझ के अनुसार ये होता है, तुम्हारी समझ के अनुसार ये होता है, ऐसा कहते हैं फिर। ठीक है, हाँ जी। कल्पवृक्ष एक है अनेक है? कल्पवृक्ष एक है। एक है, तो उसका बीज क्या होगा, एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। एक होगा। तो एक ऐसा जो अखंड स्वरूप, मतलब जैसे कहते हैं सागर स्वरूप, सागर से अनेक नदियां